कारक। आज हम हिंदी ग्रामर में मतलब हिंदी व्याकरण में आज हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब आइए जानते हैं कारक। कारक में सबसे पहले हम जानेंगे परसर्ग। परसर्ग क्या होता है? परसर्ग कारक चिन्हों को कहा जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं वही परसर्ग कहलाते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के मतलब कितने भेद होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस प्रकार से यह 8 प्रकार के हैं। तो कर्ता कारक, तो सबसे पहले इसमें जो परसर्ग दिए गए हैं, यहाँ पर जो कारक चिन्ह दिए गए हैं, तो कर्ता कारक में जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वह है ने, मतलब कि कर्ता कारक में ने उसका कारक चिन्ह है। उसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। इसे आप परसर्ग भी कह सकते हैं या फिर कारक चिन्ह भी कह सकते हो। तो कर्म कारक में कारक चिन्ह है को। उसके बाद है करण कारक। करण कारक में कारक चिन्ह कहलाएगा से और के द्वारा, से और के द्वारा। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को और के लिए कारक चिन्ह है। इसके बाद अपादान कारक में कारक चिन्ह होंगे से या फिर अलग होना। अलग होना मतलब इसमें अलग होने का या दूर होने का जो बोध कराया जाता है तो वह अपादान कारक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में कारक चिन्ह होंगे का, की, के, रा, री और रे। तो यह इसके कारक चिन्ह होंगे। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब कि जब हम किसी को कुछ इस प्रकार से आवाज देकर या संबोधित करते हैं तो हे और अरे, ये मैं आपको बाद में इस सब कारक चिन्ह के बारे में समझाऊंगी कि इन चिन्हों का कब और कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं, मतलब 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कारक के? 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक में सबसे पहले हम आपको यह समझाएंगे कि कर्ता कारक में जो कार्य करता है, जो व्यक्ति खुद कार्य करने वाला तो कार्य करता है तो वह कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्ता कारक में जो कार्य करता है। समझाएंगे आपको, जो कार्य करता है या जो कार्य करे तो वह किसके अंतर्गत आता है? कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। अब कर्म कारक। कर्म कारक मतलब कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह किसके अंतर्गत आता है? कर्म कारक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है करण कारक। करण कारक में कार्य करने के साधन का बोध किया जाता है। किसका बोध कराया जाता है? या फिर देती हूँ मैं साधन। कार्य करने के साधन का बोध किया जाता है। किसमें किया जाता है? करण कारक
क्रिया की जाए। तो जिसके लिए क्रिया की जाए वह कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह कौन सा आता है? को और के लिए। उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है जिससे कोई वस्तु को अलग करना, मतलब कि जिससे किसी वस्तु को अलग करना या दूर करना, तो वह किसके अंतर्गत आता है? अपादान कारक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वस्तु को दूर करना। ये उदाहरण के तौर पे आपको लिख के समझाया है ताकि इसमें पता चले कि अपादान कारक में क्या किया जाता है और उसके कारक चिन्ह कौन से होते हैं। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक मतलब जो कि आपस में परस्पर संबंध जोड़ता है। जैसे हम संबंध के बारे में बताएं, जैसे कहते हैं कि यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, यह मेरे माता पिता है, तो ये क्या है? संबंध, आपस में एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। तो संबंध कारक के अंतर्गत यह आपस में या फिर परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं परस्पर संबंध का जोड़ना। परस्पर संबंध का जोड़ना क्या कहलाता है? संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक, तो जो क्रिया का आधार प्रकट करता है। अधिकरण कारक के अंतर्गत क्या आता है? जो क्रिया का आधार जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिया का आधार। तो जो क्रिया का आधार प्रकट करता है वह अधिकरण कारक होता है। अब उसके बाद है संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाता है, मतलब संबोधित किया जाता है। तो जब हम किसी को कुछ ऐसे शब्द कहकर या ऊंची आवाज में मतलब उसको पुकारते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक, मतलब संबोधित करना, किसी को पुकारना। तो संबोधन कारक के अंतर्गत किसी को पुकारना, किसी को पुकारना। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। यह सब आप सभी को पता है। कारक में कर्ता कारक के अंतर्गत जो कार्य करे, यहाँ पे क्या लिखा है? जो कार्य करे, मतलब जो स्वयं कार्य करता है वह कर्ता कारक होता है। इसका कारक चिन्ह कौन सा है? नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने इतना फार्मूला समझाया है, ये जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इनको समझ लिया तो समझिए कि आपने कारक को अच्छी तरह से समझ लिया और कारक चिन्हों को। तो उसके बाद है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कर्म कारक में? जिस पर जो व्यक्ति कार्य करता है वह तो कर्ता कारक होता है, लेकिन जब उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वह कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह कौन सा है? को। उसके बाद नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक में हम क्या किया जाता है? इसमें साधनों का बोध किया जाता है, जिसके लिए कारक चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में जिसके लिए क्रिया की जाती है तो वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है और उसके कारक चिन्ह होते हैं को और के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान। इसमें किसी वस्तु को दूर करना या अलग होना, यह इन बातों का बोध हमें कराता है। इसके कारक चिन्ह है से या फिर अलग होना। उसके बाद नेक्स्ट है संबंध कारक में आपस में परस्पर संबंध जो प्रकट करता हो वह किसके अंतर्गत आता है? संबंध कारक के अंतर्गत आता है। तो संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं का, की, के और रा, री, रे। उसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण कारक।
पुकारते हैं, उसे संबोधित करते हैं हे और अरे के द्वारा। तो यह 8 ऐसे कारक हैं जिसमें जो 8 कारक हैं, अगर इन 8 कारकों को आप उनमें हम कौन सा कार्य करते हैं, उन पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उसके कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, इनको आप जानते हैं तो आप कारक को अच्छी तरह से जान जाओगे। तो आज का यह हमारा हमने पहले लिखना ये आज का हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं इनकी डिटेल समझाऊंगी। थैंक यू।